अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स की तरतीब वाइज थ्योरियों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 को सबसे पहले सिलेक्ट किया था और उसमें हम लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2 की 2.4 तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। एक्सरसाइज 2.5, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ लाइंस। इसका नाम है इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है आइए आपको बताते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस बेसिकली लाइन की इक्वेशंस जो डायरेक्शन को शो करती हैं। एक होता है लाइन का डिस्टेंस, जो हमने 2.1 में पढ़ा था, वो बेसिकली फासला कहलाता है, यानी लेंथ कहलाती है। और इक्वेशन जो है वो डायरेक्शन को शो करती है कि लाइन किस डायरेक्शन में चल रही है। तो आज हम आपको लाइन की इक्वेशंस के बारे में बताते हैं। इसके 5 तरीके इंटर में रखे हुए हैं। वैसे तो 6 मेथड्स हैं, लेकिन इंटर में 5 मेथड रखे गए हैं और पांचों के पांचों का इस्तेमाल है। वो कौन कौन से आइए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहला, जिसका नाम है 2 पॉइंट इक्वेशन। इसे 2 पॉइंट इक्वेशन भी कहते हैं और 2 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। 2 पॉइंट इक्वेशन या 2 पॉइंट फॉर्म, इसको आप 2 पॉइंट फॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए बच्चों कि आपके पास एक लाइन है और उस पर 2 पॉइंट रखे हुए हैं, एक है ए एक है बी, एक को x1 y1 मान लीजिए और एक को x2 y2 मान लीजिए, और हमने इसकी इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, साथ में आ गया x माइनस x1। ये 2 पॉइंट की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। इसमें ये जो x और y है, मैं नीचे लिख रहा हूँ वेयर x एंड y, ये बेसिकली अननोन वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये अननोन वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप हल नहीं कर सकते, या नोन वेरिएबल्स हैं इनको आप हल नहीं कर सकते। ठीक है, अननोन वेरिएबल्स का मतलब है कि आप x और y में कुछ नहीं डालेंगे, बाकी जितने भी नंबर वाले वेरिएबल्स हैं उनमें आप वैल्यू डाल सकते हैं। साथ में आपको इसकी एक एग्जांपल भी बता देते हैं कि किस तरह से आपने इसकी एग्जांपल को हल करना है, यानी सवाल को किस तरह हल करना है। तो मैं एग्जांपल भी बता रहा हूँ साथ साथ। तो एग्जांपल ये है कि आपके पास एक लाइन है, उस लाइन पे 2 पॉइंट रखे हुए हैं। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। एक को ले लेते हैं 2 1 और एक को ले लेते हैं 3 और साथ में ले लेते हैं 4। अब हमने क्या किया है, इस पॉइंट पे हमने नंबरिंग की x1 y1 x2 y2। नंबरिंग करने के बाद बेटा हमने सबसे पहला काम एक स्टेटमेंट लिखनी है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी थ्रो। पॉइंट को थ्रो के साथ लिखते हैं और साथ आगे पॉइंट लिख देंगे 2 1 एंड 3 4। अब हम इसको उठाकर फॉर्मूले में डालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और साथ में क्या आएगा x माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को उठाकर फॉर्मूले में पुट करें। अब इस वक्त बताइए आपके पास y1 क्या है 1, y2 4 है, फिर 1 3 माइनस 2 और साथ में आ जाएगा x माइनस 2। इसको हल करते हैं। ये वैल्यू डालने के बाद अब आपने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं इनको माइनस कर लीजिए। 3 और 1 आ गया, साथ में आ गया x माइनस 2, ये आ गया 3x माइनस 6। ये 3 को हम अंदर ले गए। अब इसको हल करना है तो सारी टर्म्स एक साइड ले आइए, लेकिन याद रखिए x प्लस में होना चाहिए। ये आंसर लिखने की शर्त है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो उसमें x प्लस में होना चाहिए, बाकी साइन कुछ भी हो। y का साइन प्लस माइनस हो, कांस्टेंट प्लस माइनस, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
x प्लस में होना चाहिए। ये आंसर की तरतीब बनाने का तरीका है। y को इधर ले आइए, 3x माइनस वाई, 1 को भी इधर ले आए, +1। अब ये नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, -5। ये आपकी इक्वेशन है। इसी तरह एक दूसरी इक्वेशन है, इसका नाम होता है 1 पॉइंट इक्वेशन। इसका नाम होता है 1 पॉइंट इक्वेशन, और आप इसको 1 पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको आप 1 पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको एक स्लोप और एक पॉइंट चाहिए। जैसे कि एक लाइन है, उस पर कहीं भी एक पॉइंट रखा हुआ है ए, इसको हमने ले लिया x1 y1। इसके साथ इसमें एक स्लोप होता है जिसे हम कहते हैं एम। तो ये वो इक्वेशन है जिसमें एक स्लोप और एक पॉइंट का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। अब इसमें हमने पॉइंट और स्लोप को पुट करना है, तो आइए इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो एग्जांपल बच्चों कुछ इस तरह है। बिलफर्स उसने आपको एक लाइन दी हुई है, और उस लाइन पर आपको उसने एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 4 और 3, और साथ में एक स्लोप दिया हुआ है, और वो स्लोप है आपके पास बिलफर्स 2। मैं आपसे कहता हूँ एक पॉइंट और एक स्लोप है, इसकी इक्वेशन निकालो। ये बहुत आसान सा तरीका है। जब एक पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट पे नंबरिंग कर लें x1 y1, और अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 4, 3 एंड विथ m इज इक्वल टू 2। स्लोप m को कहते हैं। एक पॉइंट एक स्लोप का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1। इसमें हम पॉइंट को x1 y1 लेते हैं, ये आ जाएगा 3, m2 है, और x1 क्या है 4। अब हम इस 2 को अंदर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस का 8। फिर इन सारी टर्म्स को एक साइड ले आए, 2x माइनस वाई, इसको इधर ले जाइए, +3 आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 5 आएगा। ये हमारा दूसरा आंसर है। इसके अलावा तीसरी इक्वेशन जिसका नाम होता है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में एक ग्राफ बना हुआ है। इंटरसेप्ट बेसिकली टुकड़ों को कहते हैं। इस ग्राफ से एक लाइन कट कर रही है, तो जब लाइन दोनों एक्सिस को कट करती है, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्सिस है, तो जब कोई लाइन एक्सिस को कट करती है तो ओरिजिन से लेकर एक्स तक का जो टुकड़ा मिलता है उसे कहते हैं ए, और वाई तक का जो टुकड़ा होता है उसे क्या कहते हैं बी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए जो है वो कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स का टुकड़ा, और जो बी होता है, और जो हमारे पास बी होता है वो कहलाता है हमारे वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई का टुकड़ा। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है। ये बेसिकली बी है, नीचे से लाइन एक्स्ट्रा बन गई है, ये बी। बी कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई के टुकड़े। अब मैं आपसे कहता हूँ एक्स का हमारे पास टुकड़ा बिलफर्स 4 है, और वाई का टुकड़ा हमारे पास 3। इक्वेशन क्या होगी? फॉर्मूला होता है इसका x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसे कहते हैं 2 इंटरसेप्ट इक्वेशन। यानी आपको जब इंटरसेप्ट यानी x और y के टुकड़े दिए हो, उन दो टुकड़ों की मदद से जो इक्वेशन बनती है वो ये है। आइए इसमें वैल्यू डालते हैं। a की जगह 4 और y की जगह 3 हमने यहां से लिया। a 4 है और y b 3 है। y का जो टुकड़ा है वो b है, और x का जो टुकड़ा है वो a है। यहाँ तक कर लेने के बाद अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
हो जाएगा 3x 4y, नीचे 12 आएगा और साथ 1 आ गया। अब इस 12 को ऊपर ले जाइए, 3x 4y 12। अब इस 12 को इधर ले आइए, सारी टर्म्स एक साइड होनी चाहिए। ये आपका आंसर है। ये हो गई आपकी टू इंटरसेप्ट इक्वेशन, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। बच्चों अब हम आपको पढ़ाते हैं इसका चौथा मेथड। जो चौथा मेथड है ये है y इंटरसेप्ट के नाम से। y इंटरसेप्ट को स्लोप इंटरसेप्ट भी कहते हैं। ये हम आपको इक्वेशन निकालने का चौथा फार्मूला पढ़ा रहे हैं, लाइन की इक्वेशन निकालने का चौथा फार्मूला। इसमें तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये दरअसल एक ऐसा फार्मूला है जिसमें सिर्फ y का टुकड़ा इस्तेमाल होता है, x का इंटरसेप्ट यानी a इस्तेमाल नहीं होता। अब बिल फर्ज हम कहते हैं कि हमारे पास लाइन एक ऊपर से कट कर रही है, एक हमारे पास ओरिजिन से कट कर रही है और एक हमारे पास नीचे से कट कर रही है। तो जब लाइन ऊपर से कट करती है तो ऊपर की जानिब y का टुकड़ा यानी b प्लस में आता है, और जब लाइन नीचे से कट करती है तो नीचे की जानिब y माइनस होता है, तो b भी माइनस आता है। और जब लाइन ओरिजिन से गुजरती है तो फिर b यानी y इंटरसेप्ट 0 हो जाता है। तो जब ओरिजिन के ऊपर से लाइन आए तो y इंटरसेप्ट प्लस में होता है, नीचे से आए तो y इंटरसेप्ट माइनस में होता है। और जब वो ओरिजिन से गुजरती है तो y इंटरसेप्ट 0। इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस b। नीचे मैं लिख रहा हूं कि वेयर m स्लोप है और ये जो b है इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब हमने एक एग्जाम्पल देखनी है। बिल फर्ज हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन का जो स्लोप है यानी m हमारे पास है 5, और साथ में उसने y इंटरसेप्ट यानी b ये दिया हुआ है 7। अब वो कहता है कि एक स्लोप और एक y इंटरसेप्ट है, बताइए इक्वेशन क्या होगी। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विथ p is equals to 7 and m is equals to 5 is, क्या फॉर्मूला था, y is equals to mx plus b। अब ये m ये रहा b ये रहा, दोनों को उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए। तो m हमारे पास क्या है 5 और m b क्या है 7। अब इसको इधर ले जाए तो ये आएगा 5x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। इसी तरह एक पांचवा मेथड है जिसका नाम होता है परपेंडिकुलर फॉर्म। बेसिकली परपेंडिकुलर फॉर्म कहलाती है। इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये होता यूं है कि ये ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ से एक लाइन परपेंडिकुलर हो रही है इस तरह से, ये 90 का एंगल है। तो ये जो लाइन ओरिजिन से आ रही है ये इसका परपेंडिकुलर है। अब इस पर एक एंगल बन रहा होता है और वो एंगल वो खुद देगा। बिल फर्ज वो एंगल है हमारे पास बिल फर्ज 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है यानी वो लाइन जो टू इंटरसेप्ट बना रही है उस पर ये लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो लाइन परपेंडिकुलर होती है
इसे हम कहते हैं पी, और इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ वो देता है। मिसाल इसने वैल्यू दी हुई है आपको 3। अब वो कह रहा है कि बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो ओरिजिन से निकली हुई लाइन जब इस टू इंटरसेप्ट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो फिर ये फॉर्मूला दरियाफ्त होता है जिसे परपेंडिकुलर फॉर्म कहते हैं। अब इसमें ये एंगल है अल्फा और ये पी की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू यहां से उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए। हम जैसे ही पुट करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, इसी तरह इधर भी 30 आ जाएगा और p की जगह हमारा 3 आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। cos 30 ये होता है √3/2। इसी तरह sin 30 होता है 1/2/3। अब हमने डिवाइड खत्म करना है, तो डिवाइड खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा √3x, ये बनेगा y, और ये 2 3 6। अब इसको यहाँ ले आइए, √3x + y - 6 = 0। आज हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन निकालने के तरीके पढ़े, की मेथड। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह मालूमाती वीडियोस लेते रहिए और नए नए फार्मूले और उनके तरीके और उनको अप्लाई करने का तरीका सीखते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।